हिमांशु, जिस तरीके से प्राधिकरण को लेकर अब चारों तरफ चर्चाएं होने लगी हैं और मुख्यमंत्री धामी ने भी इसको लेकर हामी भर दी है, क्या तैयारियां हैं और प्राधिकरण को लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से अभी तक क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल रवि, देखिए प्राधिकरण पर बात करने से पूर्व हमको चार धाम यात्रा का जो पैटर्न है या जो बद्री केदार मंदिर समिति का जो पैटर्न है, हमको उसको समझना होगा। एक बात कहीं ना कहीं ये होती है कि राज्य गठन के 24 साल हो गए हैं उत्तराखंड में, चाहे बीजेपी सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही, दोनों ही सरकारों को उत्तराखंड की जनता ने अपना विस्तृत समय दिया है। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का पैटर्न जनता ने लगातार बदलाव करके भेजा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंत्री जो अफसरशाही जो है, ये क्यों आज तक 24 साल राज्य के गठन को हो गए हैं, लेकिन प्रदेश की आर्थिकी का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जहां से प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, चाहे वो होटल व्यवसाय हो, पर्यटन हो, तीर्थाटन हो, ऐसे तमाम व्यवसाय है, चाहे पशुपालन विभाग हो या वोकल फॉर लोकल वाले जो प्रोडक्ट है उनको रोजगार देने की बात हो, ऐसे तमाम जो यात्रा से जुड़े जो विभाग जो व्यवसाय है उनको जो आर्थिकी का सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट होता है, उस यात्रा को आज तक राज्य सरकार चाहे कोई भी हो वो एक विस्तृत रूप देने में क्यों असफल रही, क्यों आज तक समितियों का गठन उत्तराखंड में नहीं हो पाया है। बद्री केदार, हालांकि बद्री केदार मंदिर समिति तो बनी है, लेकिन उसका जो कार्य प्रणाली है वो किसी की समझ में नहीं आती है। वो किस प्रकार से फंड को रीयूज करती है, कि हम कहाँ मंदिर के विकास पर उस फंड को लगाती है, वो किसी को समझ में नहीं आती है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बेहतरीन पहल जरूर की है चार धाम यात्रा प्राधिकरण को लेकर, लेकिन ये प्राधिकरण किस रूप में तैयार होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, क्योंकि पिछली सरकार में हमने देखा था जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था और उस देवस्थानम बोर्ड से का जो है स्थानीय लोगों ने ही, तीर्थ पुरोहितों ने, पंडित पुरोहितों ने ही उसका विरोध किया था। अब क्या सरकार देवस्थानम बोर्ड की तर्ज अगर इस जो है चार धाम यात्रा प्राधिकरण को लाती है, तो क्या सरकार सबसे पहले पंडित पुरोहितों को कन्विंस करेगी, क्या उनके हक हुक्कों पर जो उनका हक है उस पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा, क्या सरकार इस बात को लेकर उनसे राय मशवरा करेगी? और सरकार अगर सबसे मुख्य चुनौती ही अगर चार धाम यात्रा को लेकर अगर कोई बोर्ड गठन होता है तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि तीर्थ पुरोहितों को कैसे कन्विंस किया जाए, उनको किस प्रकार से मनाया जाए। अगर सरकार इस चीज में सफल होती है तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्रयास होगा। और चार धाम यात्रा प्राधिकरण की इस समय एक उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें मंदिर, जिसको देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ के मंदिरों को जो है अभी तक एकत्रित करने का, कोई संग्रहित करने का, इसका रेवेन्यू जनरेट करने का कोई एक स्रोत नहीं बना है। हमने भारत में तिरुपति बालाजी संगठन देखा है, हमने राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट देखा है, वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट देखा है, लेकिन क्या ये कारण रहे हैं कि उत्तराखंड में अभी तक मंदिरों को संग्रहित नहीं किया गया है, मंदिर में कोई ट्रस्ट नहीं बना पाए हैं और जो है देवभूमि इसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार अब जाके इस पहल पर 24 साल बाद अगर सरकार जागी है और इस पहल पर काम करना चाहती है तो ये बेहतरीन प्रयास होगा। हालांकि सरकार को वही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो पिछली सरकार में त्रिवेंद्र रावत सरकार को करने पड़े थे, चाहे वो तीर्थ पुरोहितों को कन्विंस करना हो, पंडित पुरोहितों को कन्विंस करना हो, उनको ये बात समझानी हो कि उनके हकों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं ये बोर्ड जो है वो सम्मिलित होगा और इस बोर्ड पर जो है कार्य किया जा सकेगा। ठीक कहा हिमांशु आपने कि जो पिछली बार हमने देखा कि जब यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड को लागू किया गया तो यहाँ पर सरकार के पुतले जलाए गए, तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि हमारे हक हकूकों पर डाका डालने का काम सरकार कर रही है। अब प्राधिकरण उससे कितना अलग होगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं हिमांशु वो किस तरीके की हैं, इस प्राधिकरण में कौन लोग होंगे, किस तरीके की अभी तक की बातें सामने निकल कर आ रही हैं और सरकार कितनी गंभीर दिखाई दे रही है, कब तक इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल रोहित, देखिए परसों जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की थी तो उसके बाद जो है तुरंत ही ये फैसला लागू कर दिया गया था कि चार धाम यात्रा प्राधिकरण को लेकर जो है वो एक बोर्ड गठन किया जाएगा। उसके तुरंत बाद ही जब मैंने यमुनोत्री से पूर्व विधायक केदार सिंह रावत से जब हमने बात की तो उनका भी ये कहना था कि अब सरकार अगर इस फैसले को लाती है तो ये बेहतरीन होगा। हालांकि केदार सिंह रावत का ये कहना था कि तीर्थ पुरोहित ही सबसे बड़ा आड़ा होते हैं, उनको इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती है कि जो है उनके हकों पर जो है डाका डालने का सरकार काम करेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार के पास एक तो चुनौती ये है कि यात्रा में तीर्थ पुरोहितों को कैसे कन्विंस किया जाए, दूसरा में ये है कि चार धाम के साथ ही इसमें और छोटे मंदिर चाहे पंचबद्री है, पंचकेदार है, पंचप्रयाग है, उनको कैसा जोड़ा जाए, दूसरे में ऋषिकेश जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होता है उसको कैसे सम्मिलित किया जाए। और लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा को लेकर सजग दिख रहे हैं, यात्रा की चार व्यवस्थाओं को लेकर वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसको देखकर कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही जो है
हुए चार धाम यात्रा प्राधिकरण बनेगा और इसका तर्ज सरकार का ये कहना है कि 10 से 12 करोड़ रुपए इसमें रेवेन्यू होगा, बजट के रूप में इसमें रहेगा और तत्काल अगर यात्रा के मार्ग पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है या मंदिर के आसपास कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो तुरंत ही बजट स्वीकृत किया जाएगा। इसको आप पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग से चार धाम यात्रा को हटा दिया जाएगा। पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग अन्यतर कार्य में देखेंगे, पर्यटन विभाग से इस कार्य को हटाकर अब ये काम जो चार धाम यात्रा का होगा प्राधिकरण के बनने के बाद, ये पूरा यात्रा की जो व्यवस्था है, चाहे उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था हो, पेयजल व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे धामों के सौंदर्यीकरण की बात हो, ये सारा काम ही चार धाम यात्रा प्राधिकरण होगा। और निश्चित रूप से अगर ये प्राधिकरण उत्तराखंड के लिए बनता है तो इसमें एक बेहतरीन प्रयास होगा, क्योंकि उत्तराखंड में छोटे व्यापारी हैं, अन्य राज्यों से जो व्यापारी आते हैं वो यहाँ पर दुकानें लगाकर यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार मार लेते हैं। उस पर सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, आपने सही कहा कि प्राधिकरण की आवश्यकता एक सिस्टम बन पाएगा, लेकिन उस सिस्टम को बनाने में कितना वक्त लगेगा इसका इंतजार करना होगा।